अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियां हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो आज की छोटी सी रेसिपी में है एक बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस की रेसिपी जो बहुत ही कम बजट में बनेंगे। तो इस रेसिपी को फुल ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और भाई ये देखें, रज़ा साहब से मैंने मंगवाया था बेलन और ये लेकर आ गए हैं बेलन का अब्बा। और इतना हैवी है ये और कह रहे हैं इसमें एक ही बार में आपकी रोटी बहुत अच्छी बन जाएगी जी। तो आज की जो छोटी सी रेसिपी है वो है बहुत ही मज़ेदार से स्ट्रीट सैंडविचेस की, जो कि हैदराबाद के मशहूर सैंडविच है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना, जब ये वाले सैंडविचेस मिलते थे 5 रुपए में एक, और मैं रोज़ाना ये बड़े शौक से खाया करती थी। लेकिन अब भाई ये सैंडविचेस भी 30 रुपए का हो गया है, तब मैं घर में ही बनाती हूँ। और घर के सैंडविचेस की तो भाई बात ही अलग होती है। और इस सैंडविच को बनाना सबसे ज़्यादा आसान है। ये वाले बन जो है ना आपको मिलते हैं 25 रुपए में, और इसके आप जो आप मार्केट से सैंडविच लेंगे ना, इस एक बन से वो बना के देते हैं 6 सैंडविचेस, और मैं बनाती हूँ घर में सिर्फ 4। तो सोचें कि ये 30 रुपए का एक सैंडविच मिलता है, तो ये वाला अगर आप पूरा बन लें तो ये मिलेगा आपको 200 का। तो घर में ही हम बनाएंगे 20 रुपए के सैंडविच में। 20 रुपए की इस बन में पूरी जो ये ब्रेड है इसमें, और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। चले आए मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत दूर मिलते हैं, तो रज़ा जब भी जाते हैं तो ये ज़्यादा ही ले आते हैं, ताकि बच्चों को ये बहुत पसंद है और वो दोपहर में भी फिर खा लेते हैं। और ये देखें, ये इसमें जो मसाला जो कबाब डलते हैं ना, वो डलते हैं ये वाले घोटीला कबाब। इसे कहते हैं घोटीला रेशा कबाब, जो बहुत ही आसान है, जो मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ। अगर किसी ने मेरी ये रेसिपी नहीं देखी है तो वो जल्दी से मेरे चैनल पे जाके देख लें। और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें आपको ना तो कबाब पीसने की ज़रूरत है, ना ही आपको कुछ और मेहनत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ चिकन, चने की दाल, देगी लाल मिर्चें, काली मिर्च, हरी मिर्च और नमक और लहसुन अदरक, बस और कुछ भी नहीं शामिल करना। और बस इसको इस तरह घोटें, और इसको पीसना नहीं है, खुश्क बिल्कुल ड्राई नहीं करना, ये इसी तरह होना चाहिए, रेशा रेशा भी और मसाला भी। और फिर इसके आप सैंडविचेस बनाएं, फिर देखें क्या शानदार सैंडविचेस बनते हैं। वाह, मुंह में पानी आ जाएगा। और इसके साथ आप रखें चटनी, रायता, सैलेड, वाह यमी। तो ये देखें, घोटीला कबाब जो है हमारे रेडी हो गए हैं। और इसका मैंने जैसे दलीम का गोटा लगाते हैं ना, वैसे बिल्कुल इस तरह कर लिया। अब जो मोटी मोटी मिर्चें और हरी मिर्च है उसको हाथों से निकाल लेंगे। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेशा रेशा जो चिकन के हो जाते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और अभी लाइट चली गई है इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात कि आसान इतनी है ना कि आप बात ही छोड़ दें। लहसुन अदरक भी मैंने पिसा हुआ शामिल किया था, काली मिर्च भी पिसी हुई शामिल की थी, और गोल मिर्चें और हरी मिर्च जो है वो इसमें बिल्कुल मैश हो जाती है जब आप इसका घोटा लगाते हैं ना इस तरीके से। तो ये देखें, लाल मिर्च और ये सब चीज़ें पीस जाती हैं इस घोटे में ही। लेकिन जो छिलके होते हैं आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। और अगर आप लोगों को लाल चटनी अच्छी लगती है तो फिर बिल्कुल भी नहीं निकालें। मुझे तो भाई ये मिर्चें आती हुई मुंह में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं निकाल देती हूँ। और फिर इसके बाद सिर्फ हमें इस सैंडविचेस के ऊपर इसकी कटिंग करके बीच में से लेयरिंग कटिंग करेंगे, और फिर इसके बनाएंगे सैंडविचेस बहुत ही मज़ेदार जी। तो यहाँ पर करते हैं हम अपनी मज़ेदार सी और झटपट सी रेसिपी स्टार्ट। और स्टार्ट करते के साथ ही पहला जो बर्गर बन रहा है वो बन रहा है अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर। तो यहाँ पर मैंने एक अदद अंडा लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अंडा बड़ा हो जाए, और उसके बाद जब हम उसको फोल्ड करें तो वो बहुत ही मज़ेदार लगे सैंडविच के अंदर। तो इस तरह अगर आप पानी शामिल करके और फिर उसको फ्राई करेंगे तो ये देखें इतना बड़ा सा एक अंडा आपका फ्राई हो जाएगा। आप चाहें तो इसको पीसेस करके 3 सैंडविचेस में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि आपकी रेसिपी देनी थी, वैसे तो मैं सच बताऊं मैं एक अंडे में से 3 सैंडविचेस ही बनाती हूँ, लेकिन भाई अभी रेसिपी देनी थी तो कंजूसी अगर दिखाती तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख देते कि महरीन इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं होती, एक अंडे में एक सैंडविच तो डाल देती। तो इस वजह से आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर एक पूरा अंडा जो है फोल्ड करके और फिर इस सैंडविच में डाला है, रखा है। और फिर मज़े लग गए रज़ा जनाब के, क्योंकि वो पहला सैंडविच मिला था रज़ा को। तो बस ये होता है वीडियो की शूटिंग के दौरान कि थोड़ी बहुत जो है ना किफ़ायत शारी से दूर हटना पड़ता है, और थोड़ी सी
फ़ज़ूल ख़र्ची करनी पड़ती है। वैसे फ़ज़ूल ख़र्ची तो नहीं कहेंगे, अंडा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, अगर एक एक अंडा बच्चा खा भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने मसाला इस तरह लगाया और बिल्कुल मुझे वो फ़ील आ रही थी ना यहाँ पर बर्गर्स बनाते हुए, सैंडविचेस बनाते हुए, जो एक ठेले वाला नहीं बनाता, ठेले पे खड़े होके बना रहा होता है और सबके सब बैठे हुए होते हैं और महाराजाओं की तरह ऐलान करते हैं, भई जल्दी ला दो, जल्दी ला दो, जल्दी ला दो। अच्छा, इसके साथ मुझे बनानी थी चाय भी, लेकिन चाय क्यों नहीं बन रही? उसका रीज़न ये है कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा एक ही फ्लेम है भई, मेरा दूसरा फ्लेम काम नहीं करता। तो मैंने रज़ा से कहा कि रज़ा पहले आप ऐसा करें कि सैंडविच खा लें, क्योंकि ये मैंने शाम में बनाए थे, शाम की चाय के साथ। आपको मालूम है कि रज़ा को कुछ ना कुछ स्नैक्स में लेना होता है, तो बस यहाँ पर मैंने सैंडविचेस बनाए थे आज। और सैंडविच मैंने कहा कि आप पहले ऐसा करें कि सैंडविच खा लो और उसके बाद जो है आप तैयार हो जाओ ऑफ़िस जाने के लिए, और उसके बाद आप चाय पीना और थोड़ी देर टहलना और पेट में जाके वो दोनों मिक्स हो जाएँगे। तो आप कह रहे हैं शाम में मैंने चाय के साथ सैंडविच खाए थे। तो बस इस तरह मैंने किया। और यहाँ पर सबसे पहला सैंडविच जा रहा है रज़ा जनाब को। ये देखें, मज़ेदार सा, क्रिस्पी सा, शानदार सा और सबसे सस्ता और टिकाऊ सैंडविच बन चुका है। और ये मैं रज़ा को पेश करूँगी और रज़ा से कमेंट्स लूँगी भाई कि कैसा बना है। वैसे मुझे आप लोग भी बताइएगा कि कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, और रज़ा बताएंगे खा के आप लोगों को कि सैंडविच हमेशा बहुत ही अच्छे होते हैं। थैंक यू। और आज का भी खा के देखता हूँ मैं कैसा है। अभी बच्चों के लिए बन रहे हैं। वाओ, कैसा है? डिलीशियस। तो ये घोटीला कबाब से बने हुए सैंडविचेस बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी डबल थम्स अप। जी। तो बादशाह सलामत के लिए तो सैंडविच पेश किया जा चुका है, अब बनेगा बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पर किंजा और कंदील के लिए ही बन रहा है सैंडविच, जो कि मैं इतनी जल्दी जल्दी बना रही हूँ बगैर अंडे का, क्योंकि किंजा और कंदील अंडा नहीं खाती। और इबाद और अहमद अभी गए हुए थे क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो जब आएंगे तो तब उनके लिए अलग से मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर बस किंजा, कंदील और रज़ा इंजॉय कर रहे हैं सैंडविच। तो यहाँ पर जो है बन रहे हैं। और अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि ये वाले सैंडविचेस को अगर आप यहाँ से कटिंग करेंगे ना तो आपका ख़राब कटिंग होगा, तो इसको हमेशा यहाँ से कटिंग कीजिएगा, बीच में से सेंटर करके इस वाइट वाले इस पोर्शन से कटिंग होता है। और बच्चे यहाँ पर सैंडविच एंजॉय कर रहे हैं और मैं अपने लिए बनाऊंगी। देखिए, इस तरह बीच में से जब आप कटिंग करेंगे ना तो ये इस तरह रोटी की तरह खुल जाएगा। और फिर जो है आप इसके अंदर सैंडविच लगा के एक साइड पे और फिर इसको कवर कर सकते। ये देखिए, अगर सादा आपको बनाना है तो बस ये जो है इस तरह कबाब का मसाला, और इसे इस तरीके से आप फ्राई करें। मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि अब बच्चे खाना खा रहे हैं और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे बच्चे सिर्फ ये मेरी झटपट और चटपट सी रेसिपी आप लोगों को कैसे लग रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं जब भी ये सैंडविचेस खाती हूँ ना मुझे वाकई में अपना बचपन याद आ जाता है। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने अपने बचपन में ये वाले सैंडविचेस खाएं, क्योंकि भाई मैं तो हूँ बुढ़िया और मेरे टाइम पे तो जिंगर शिंगर कुछ भी नहीं थे, यही वाले सैंडविच होते थे, अंडे वाले बर्गर, और हम बड़े शौक से खाते थे। हैदराबाद आती थी तो मैं ये वाले सैंडविचेस खाती थी, और जब कराची में होती थी तो वो अंडे वाला बर्गर जो तारिक रोड पे मिलता है वो बहुत ही शौक से मैं खाती थी। तो बस जब भी मैं ये खाती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जी। तो वो ये है कि भाई मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी जो है कुछ नमकीन रेसिपीज़ भी शेयर करें। तो मुझे इतनी हंसी आई कि यार 150 वीडियोज़ है मेरे चैनल पे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ रेसिपीज़ की हैं, और मैंने सारी रेसिपीज़ तकरीबन बना ली हैं, और सारी की सारी रेसिपीज़ बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही मैंने मेहनत करके बनाई थी, जो कि अमूमन मैं अपने घर में रेगुलर तो नहीं बना रही होती, लेकिन स्पेशली यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए मैंने बनाई थी और मेहनत की थी। नॉर्मल जो हमारे घर में खाना बन रहा होता है उससे हट के मैंने बहुत सी रेसिपीज़ बनाई हैं आप लोगों के लिए, जो कि सिर्फ हम लोग किसी ख़ास ओकेजन पे ही बनाते हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड हैं, और आप लोग मुझे कह रहे हैं कि यार नमकीन रेसिपीज़ अपलोड करें। तो मैंने सोचा कि शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे न्यू जो सब्सक्राइबर्स हैं शायद वो नहीं जानते हों कि मेरे चैनल पे आपको हर किस्म की पुलाव, हर किस्म की बिरयानी और हर किस्म के सैंडविचेस और हर किस्म के केक मिल जाएंगे, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट। और आप जो भी रेसिपीज़ देखें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या नहीं।
तो यहाँ पर वही सैंडविच खाने के बाद रज़ा हो गए थे रेडी और उसके बाद मैं लेकर आई थी रज़ा के लिए चाय। तो मैंने कहा रज़ा चाय पिएँ और एन्जॉय करें और उसके बाद थोड़ा-सा टहल लें और उसके बाद सोचिएगा कि आपने आज सैंडविच के साथ चाय पी थी। तो रज़ा भी हँसने लग गए कि क्या बातें करती रहती हो तुम भी महरीन पागल हो गई हो। तो मैंने कहा हाँ यार मैं पागल ही तो हो गई हूँ। बहुत हुई इधर की और उधर की बातें, अब जल्दी से आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है। तो बस आज आप लोगों से वो बात मुझे इसलिए शेयर करनी थी क्योंकि सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत 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 सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और किसी ने भी कोई भी ऐसी बात नहीं की जो जिससे मेरा दिल दुखे या फिर मुझे ऐसा लगे कि नहीं यार मैं कुछ कहना और चाह रही थी लेकिन इन लोगों ने कुछ और समझ लिया। और मुझे किसी की बात किसी का भी कमेंट्स बुरा नहीं लगा और बल्कि मैं ये कहूँगी कि मेरी ये शायद पहली ऐसी वीडियो है जो मैंने वीडियो किसी के ऊपर बनाई और मेरे पास जो कमेंट्स आए वो सब बहुत अच्छे थे। अगर 3 से 4 कमेंट्स मेरी वीडियो के ख़िलाफ़ भी आए तो वो इतने मैनर्स वाले थे कि उन्हें पढ़ के मुझे दुःख नहीं हो रहा था बल्कि मुझे ये फ़ील हो रहा था कि हाँ, इस जगह पे मेरी गलती हो गई, इस जगह पे मुझे ये करना चाहिए था, इस जगह पे मुझे वो करना चाहिए था। एक होता है ना कि आपको कोई समझाने वाला होता है तो वो बिल्कुल कमेंट्स भी जो थे वो ऐसे थे कि जिनसे मुझे कुछ समझ में कुछ सीखने को मिला। तो जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए थे वो नेगेटिव तो नहीं कहेंगे उसको, बस ये कहेंगे कि मेरी वीडियो के थोड़े से अगेंस्ट कमेंट्स जो किए थे उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मेरी इस्लाह की। जिसमें से एक ये कमेंट्स था कि हमारे दीन में ये बातें नहीं है कि हम किसी पे तनकीद करें। तो इस बात का मैं एक ये छोटा-सा जवाब देना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी बात गलत लगे तो पहले ही मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहती हूँ क्योंकि देखें, सब जो है ना मैं नहीं समझती कि मैं बहुत बड़ी पक्की मुसलमान हूँ, जैसे कि आपने मुझे कमेंट्स में लिखा कि आप अपने आप को क्या पक्की मुसलमान समझती हैं? तो मैं ये नहीं कहती, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नबी की उम्मती बन के इस दुनिया से जाना चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है बस ये। और मैं अपने आप को ये नहीं दावा नहीं कर सकती क्योंकि अगर जिसने दावा कर दिया वो तो इस्लाम से ही ख़ारिज हो गया। तो मैं ये दावा नहीं करती कि मैं बहुत ही ज़्यादा मोमिन हूँ और दूसरा सामने वाला गुनहगार। क्योंकि देखिए जो मेरे सामने बैठा हुआ होगा, जो दुपट्टा गले में लेके बैठा हुआ होगा, क्योंकि मैंने दुपट्टा सर पे लिया हुआ है तो मैं ये सोचूँगी अरे यार ये तो मुझसे कमतर मुसलमान है। लेकिन जो मुझसे भी ज़्यादा जो अपनी आवाज़ भी गैर महरम को नहीं सुना रहा होगा, वो अगर मुझे देखेगा तो वो बोलेगा कि मैं इससे अच्छी मुसलमान हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ गैर महरम सुनते हैं। तो देखिए सब एक दूसरे को अपने से ऊपर ही समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। और मैं तो अपने लिए भी हिदायत की दुआ मांगती हूँ, आप लोगों के लिए भी हिदायत की दुआ मांगती हूँ और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। यहाँ पर रज़ा जा रहे हैं ऑफ़िस, तो रज़ा के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमेशा रज़ा का साया हम पे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, तो रज़ा को सी ऑफ करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने ऑफ़िस में और ये है मेरा ऑफ़िस भाई, ये देखें। असल में बच्चों को मालूम है कि यहाँ पर मम्मा जो है अगर ड्राइंग रूम में बैठी हुई हैं तो मम्मा ज़रूर क्यों ना वीडियो एडिट कर रही होंगी, तो यहाँ कोई भी नहीं आता। इस वजह से मैं इस रूम में आके अपनी वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ। तो आ जाते हैं हम अपने कमेंट्स की तरफ, जो मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आए और आप सबका बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो रज़ा को सी ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने प्यारे-प्यारे से सब्सक्राइबर्स के प्यारे-प्यारे से कमेंट्स पढ़ने के लिए और मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए और ताकि आप लोग भी देखते जाएँ कि भाई कितने प्यार भरे मुझे कमेंट्स किए थे। और 2-4 ऐसे कमेंट्स थे जो मेरी वीडियोज़ के अगेंस्ट थे, लेकिन वो मेरे अगेंस्ट नहीं थे क्योंकि इतने उन्होंने तरीके से मुझे समझाया था कि आप देखें, अपने आप को अगर सच्ची मुसलमान समझती हैं तो आप किसी और के ऊपर उँगली नहीं उठाएँ। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात ये कि हम सब जो हैं ख़ताओं के पुतले हैं और हम सबको हिदायत की ज़रूरत है। मेरे लिए भी आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत अता फ़रमाए। और मैंने किसी के भी अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ना तो ये नताशा वक्कास वीडियो देखेंगी और ना ही ये किचन विद आमना देखेंगे, और उन दोनों की गलती भी नहीं है। गलती किसकी है? देखने वालों की है, क्योंकि वो जो चीज़ देखना चाहते हैं लोग वही दिखाते हैं, वही वीडियोज़ बनाते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे कल्चर से रिलेट नहीं करते, जो हमारी माशरे को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे होते, उन टॉपिक्स को अगर आप क्लिक नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, तो जब उनको पता होगा कि यार यूट्यूबर्स को कि भाई ऐसी चीज़ें देखी नहीं जा रही, तो वो बनाना ही ख़त्म कर देंगे। तो सिर्फ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, बाकी मैंने किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाई थी। और रही बात ये
कि मैंने इस बारे में बात की ही क्यों? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो एक छोटी-सी बात ये है कि देखिए मैं अपने आप को मैं समझती हूँ कि मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है, मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ और मैं भी मेरी तरह दूसरे यूट्यूबर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब अपनी-अपनी जगह पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ पर्दे में रह के करते हैं, कुछ वैसे करते हैं, लेकिन मेरा जो ताल्लुक है वो एक ऐसी कम्युनिटी से है, वो ऐसी एक बिरादरी से है जहाँ पर पर्दे को बहुत तरजीह दी जाती है और मैं खुद भी जो है रहना चाहती हूँ पर्दे में और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कभी ज़िंदगी में फेस रिवील नहीं करूँ या फिर इस तरह मैं कभी भी घर से बाहर जाके कोई जॉब नहीं करूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी कि ना तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी अपने पर्दे के साथ, ना ही मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी अपने बच्चों की दूसरी जो एक्टिविटीज़ और उनको छोड़ के मैं कहीं बाहर जाऊँ जॉब करने। तो मुझे हम लोग जब बैठे हुए होते थे, मुझे शबाना आंटी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से ज़्यादा पसंद हैं कि हम लोग बैठे हुए होते थे तो शबाना आंटी क्योंकि हमारी फैमिली की फैमिली फ्रेंड में से हैं, जो मेरे भाई हैं उनके जो मुकीम भाई हैं वो दोनों आपस में अच्छे फ्रेंड हैं। तो उनके बारे में बात होती थी कि सुना यार देखा आपने शबाना आंटी जो हैं वो कितनी ज़बरदस्त वीडियोस बना रही है, क्या माशाल्लाह से यार उनके हाथ में हुनर है, क्या जायका है, क्या है। इस तरह की जब बातें होती थी तो मैं सुनती थी, मैंने कहा यार जब ये यूट्यूब पे आ रही हैं और इनकी सब तारीफ़ कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं कर रहा, इसका मतलब यूट्यूब एक अच्छी जगह है तो हमें भी आना चाहिए, मैं भी आ सकती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। मैंने सोचा मैं भी चैनल बना लूँ और मैंने चैनल बना लिया। उसके बाद मैं मेहनत करती गई लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ़ हो चुका है इस टाइम पे, जो पुराने यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोज़ तो बहुत आसानी से वायरल हो जाती हैं, लेकिन जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, उनको बहुत पापड़ बेलना पड़ रहा है। तो वजह ये बनी, कहते हैं ना मेहनत में ही अज़मत है, तो मैं मेहनत से नहीं डरी, बस एक छोटी-सी बात से दिल डर सा गया है और वो ये है कि जब अभी मैं अपनी फैमिली गेट टुगेदर हमारे हुई और हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, तो किसी ने ऐसे ही कह दिया कि यूट्यूब जो है अब वो मयार नहीं रहा यूट्यूब का और यूट्यूब पे अजीब-अजीब सी बातें और अजीब-अजीब सी वीडियोज़ आने लग गई हैं, तो यूट्यूब सही जगह नहीं रही। तो एकदम से मैं डर गई कि कहीं कोई ये ना कह दे कि महरीन तुम जो यूट्यूब पे काम कर रही हो ना, ये भी गलत है और ये काम छोड़ दो। तो इस वजह से फिर मैंने खौफ़ज़दा होके ये वीडियो बना डाली और मुझे जितने भी लोग थे सब ने अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया और मुझे लगता है कि यूट्यूब को एक लिमिट तक रहना चाहिए। मुझे एक कमेंट्स आया कि ड्रामों में भी तो ये सब कुछ हो रहा है, आप वहाँ पर तो मना नहीं कर रही। तो देखिए डियर, ड्रामों में अगर ये हो रहा है तो ड्रामों को बंद करना या पाबंदी लगाना ये जो है हुकूमत का काम है और हुकूमत अपनी तरीके से कर रही होगी। जिन चीज़ों पे उनको बैन लगाना चाहिए वो लगाती भी हैं। और रही बात दूसरी कि यूट्यूब और टिकटॉक की, तो देखिए टिकटॉक पे जिस तरह से ये वीडियोज़ अजीब-अजीब सी वीडियोज़ आने लगी तो पाकिस्तान में टिकटॉक बैंड हो गया। तो हो सकता है कि कल को इन अजीब-अजीब वीडियोज़ की वजह से यूट्यूब भी बैंड हो जाए और कुछ व्यूज़ के लिए जो ये अजीब वीडियोज़ बनना शुरू हो गई हैं, उनकी वजह से सबके रोज़गार ख़त्म हो जाए। तो बस मेरा ये छोटा-सा मकसद था, मेरा किसी का ना तो दिल दुखाने का मकसद था, ना मैं किसी को बुराई करना चाहती थी, ना ही मैंने किसी की बुराई की थी, बल्कि मैं तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दी। तो बस एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि ऐसे ही प्यार और मोहब्बत बनाए रखें और ऐसे ही सबकी, हम सबकी, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वीडियोस देखें, हम सबकी ऐसी वीडियोस को प्रमोट करें जिसमें आपको लगता है कि हाँ हमें कुछ सीखने को, कुछ देखने को, कुछ अच्छा करने को मिलेगा। तो उन वीडियोस को प्रमोट करें बजाय उन वीडियोस के जिनमें होता होता कुछ नहीं है। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात ये भी थी कि मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप ही हमारे लिए दुआ करें क्योंकि मेरे औलाद नहीं हो रही और मेरे हस्बैंड का दिन ब दिन रवैया चेंज होता जा रहा है और वो मुझसे बहुत उखड़े-उखड़े रहते हैं। तो मैं डियर आपसे भी एक बात कहना चाहूँगी कि शादी के पहले साल तो हर किसी का शौहर बहुत अच्छी तरीके से ही रहते हैं। हाँ, शादी के चंद सालों बाद थोड़ा-सा जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। चाहे औलाद हो या ना हो, ये सबके साथ हकीकत है। तो इसका औलाद से लेना-देना नहीं होता, लेकिन क्योंकि भई अब लोग ऐसे वीडियोज़ डाल रहे हैं यूट्यूब पे कि भई हमें हमारे हस्बैंड ऐसे नखरे उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं, तो जो बे-औलाद हैं वो भी शायद इन वीडियोज़ को देख के डिप्रेशन में आ सकती हैं। तो एक छोटा-सा ये बात भी मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन पता नहीं इस बात में मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत, ये आप लोग ही डिसाइड करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, लेकिन उसके लिए एक छोटी-सी अपनी एक हमें लिमिट बना लेना चाहिए और उस लिमिट में रहते हुए हम अपनी सारी चीज़ें शेयर करें तो बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी और मुझे आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखें और मेरी वीडियो को अगर पसंद आती हो तो लाइक करके शेयर कर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख़्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।